नसीम शाह ने कहा है कि गेंदबाजी से मुतमईन नहीं हो। उन्होंने अपनी गेंदबाजी की बात की कि मैं बेहतर गेंदबाजी नहीं कर रहा, मगर और भी तो कोई बेहतर गेंदबाजी नहीं कर रहा शाह साहब, क्योंकि फास्ट बॉलर आपके पास पुराने गेंद का है नहीं। हारिस रऊफ इंजर्ड हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ठीक है वो खेलेंगे, लेकिन ट्राई सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या होगा, क्योंकि नए गेंद के साथ शाहीन शाह अफरीदी विकेट ले रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड से नसीम शाह अगर पीएसएल के बाद देखा जाए तो विकेट्स नहीं ले रहे। और जब नसीम शाह एक साइड से रन लीक करेंगे या कोई भी गेंदबाज रन लीक करेगा, शाहीन पे प्रेशर बनेगा। और फिर शाहीन भी तो नए गेंद के साथ ही अच्छा कर रहे हैं, पुराने गेंद के साथ तो वहां पर भी दिक्कतें हैं। पिछले मैच में 3 ओवर्स में आपने 55 रन खर्च कर दिया, अब 55 रन खर्च कर देंगे तो फिर कितनी मुश्किलात होगी। नसीम शाह को भी 60 से ऊपर रन पड़ता है, स्पिनर आपके पास है नहीं इब्रार के अलावा। इब्रार तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पर एशिया में आपने दूसरा स्पिनर रखा नहीं। आपने एक पार्ट टाइमर खुशदिल शाह से आई मीन 9 ओवर करवा दिया। आप 10 ओवर करवा देते अगर हारिस इंजर्ड ना होता। वो तो मजबूरी बन गई आपकी कि आपको सलमान अली आगा लाना पड़ा। आई मीन बहुत ज्यादा सिरदर्दी है। इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करूंगा कि क्या स्क्वाड में कोई तब्दीली करेंगे। अब हारिस रऊफ नहीं है तो बात चल रही है हसनैन को खिलाएंगे। कुछ हल्कों में बात चल रही है कि सिलेक्शन कमेटी भी जो है ना वो कहीं ना कहीं शायद आकिब माफ कीजिएगा फ़हीम अशरफ को भी टेस्ट कर रहा। आकिब जावेद का नाम निकल गया, आप लोग चला के समझ जाएंगे, तो फ़हीम अशरफ को टेस्ट करने की बातें जो है वो की जा रही हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या मुकाबला जीत पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी जानिब विल विराट कोहली रोड टुडे, क्या तीसरे ओडीआई में जो कल खेला जाएगा उसमें क्या विराट कोहली रन्स बनाएंगे। इस फॉर्मेट में विराट का कद बढ़ जाता है, मतलब इस फॉर्मेट के किंग कहलाते हैं। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में आपको उनको विराट द रन मशीन, गोट कोहली कहते हैं। इन जैसा खिलाड़ी शायद इस दशक में पैदा नहीं हुआ, मगर फॉर्म नहीं है अभी, और जब फॉर्म नहीं होती तो बातें होती हैं। तीसरे वनडे में कद बढ़ जाता है विराट का ओडीआई में। मुझे लगता है रन्स बनाएंगे। डिटेल में चर्चा करूंगा कि कहानी क्या है। बुमराह की कल सबसे पहले आपको अपडेट दी थी, आज भी बताऊंगा, लेकिन आगाज करते हैं पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका से। नसीम शाह को कंसर्न है गेंदबाजी से। नसीम शाह को डर है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी अच्छी नहीं है, बल्कि अपनी गेंदबाजी उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह चाहता हूं गेंदबाजी करना वैसी हो नहीं रही, जितना रिजल्ट मैं चाहता हूं वैसा हो नहीं रहा। भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली के विकेट के बाद अगर गेंदबाजी देखी जाए नसीम शाह की तो अप टू द मार्क नहीं रही। और मुश्किलात और दिक्कतें इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन पिछली जो साउथ अफ्रीका का टूर था वहां पर उन्होंने 140 प्लस गेंदबाजी की, और पहले मैच में भी नए गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बट शाहीन भी पुराने गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे, और दूसरे एंड से शाहीन को अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी लाइक नसीम शाह से या किसी भी गेंदबाज से, तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात आपके लिए होंगी। पिछले मैच में आप आखिरी 10 ओवर में 123 रन खा जाते हैं, तो इसका मतलब है पुराने गेंद के साथ आपकी जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, वो अभी भी चल रही है। फिर वहां पर अब हारिस रऊफ नहीं होंगे तो आप किसको शामिल करेंगे। आप कहीं ना कहीं सोचेंगे मोहम्मद हसनैन को, क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, क्योंकि उसी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और पाकिस्तान के चौथे फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं। अगर शाहीन नसीम हारिस से कोई अवेलेबल नहीं होता तो आप हसनैन की तरफ सोचेंगे, विच इज फाइन। मगर बातें हो रही हैं कि फ़हीम अशरफ को भी टेस्ट कर दे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शायद सोचें कि फ़हीम अशरफ को भी एक आध मुकाबला मिल जाए। उसके लिए आपको खुशदिल को भी बाहर बिठाना पड़े तो आप सोचेंगे लेकिन खुशदिल भी तो एक ही मुकाबला खेलें, वो भी तो अभी वापस आए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसला करने जा रहा है वो यही करने जा रहा है कि आकिफ जावेद को शायद ट्राई सीरीज में हारिस रऊफ को रिप्लेस किया जाए स्क्वाड में, लेकिन प्लेइंग 11 में आप वो मोहम्मद हसनैन या फ़हीम अशरफ के साथ जाएंगे। ज्यादा जो झुकाव है वो मोहम्मद हसनैन की जानिब है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान जो नेट बॉलर के तौर पर आकिफ जावेद ना आकिफ जावेद को ला रहा है। बाएं हाथ की गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है, मगर उनको शायद अब चैंपियंस ट्रॉफी में ना देखें। मैं भी उनको रिजर्व में रख लें। जो यंगस्टर हैं आप उनको रिजर्व में रखें, क्योंकि होम टूर्नामेंट है आपका, तो आप उनको टेस्टेड एंड ट्राइड कर सकते हैं। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या उम्मीद की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको गुत्थी सुलझानी पड़ेगी ओपनिंग की। बाबर आजम क्योंकि ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म है और इस एक अपनी फॉर्म को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर इस तरह के एक स्ट्रगल करने वाले खिलाड़ी को आपने ओपनर बना दिया। जनरेशनल टैलेंट है बाबर आजम, नथिंग अगेंस्ट हिम, ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, मगर जब आपकी फॉर्म नहीं होती तो आपकी फॉर्म वो बल्ले से कम आपके दिमाग से ज्यादा सेट होती है, थोड़ा सा प्रेशर होता है। और बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जिसने वो एक ओरा देखा और वहां से वापस डाउनफॉल जब चल रहा हो ना थोड़ा, तो वो डाउनफॉल से वापस बाउंस बैक करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वो वक्त उनको नंबर 3 पर मिलता जब थोड़ी सी गेम आगे चल रही होती तो वो बेहतर होता। बट मतलब इस सिलेक्शन कमेटी पे हैरान हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जैसा बड़ा इवेंट आपके सामने और आपने कोई ओपनर ही नहीं रखा, और आपने बाबर आजम को मेकशिफ्ट ओपनर बना दिया, जिन्होंने इस मैच से पहले सिर्फ 2 वनडे इंटरनेशनल्स में ओपनिंग की थी और 2 मैचेस में सिर्फ 26 रन बनाए थे। मतलब आप सोच क्या रहे थे, आपकी अप्रोच और आपकी इंटेंट क्या है कि आप इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग ये है कि आप एक मेकशिफ्ट ओपनर के साथ जाएंगे। दैट विल नॉट वर्क। और आई मीन ये चीज़ अगर मुझे यहाँ पर पता है तो इतने प्रोफेशनल लोग हैं सिलेक्शन कमेटी के, उनको क्यों नहीं पता।
और दूसरी चीज़ जो यहाँ इसी के साथ मेंशन करूँगा, एक तो ओपनिंग का इशू है, फिर दूसरा स्पिनर का इशू है, क्योंकि पिछले मैच में स्पिन गेंदबाजी जो पाकिस्तान ने करवाई उसमें अगर आप देखा जाए तो इब्रार अहमद ने लाजवाब गेंदबाजी की। इन पिचेस पर वो यूजफुल हैं। उनके साथ साथ जब सलमान अली आगा है, जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं था, वो मजबूरी में आप लाए थे क्योंकि हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए थे, तो वहां पर सलमान अली आगा ने अच्छी गेंदबाजी की। अब सलमान अली आगा और इब्रार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इन पिचेस पर दूसरी टीमें 3-3 4-4 स्पिनर्स लेकर आ रही हैं। तो आई मीन आपको भी पता था कि यार कैसी पिचेस होंगी, आपका तो होम ग्राउंड है, आपका तो घर है, फिर आपने दूसरा स्पिनर क्यों नहीं रखा? और यहां पर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए ही नहीं था, वहां पर फहीम अशरफ को क्यों ऐड कर दिया? आई मीन एक खबर के मुताबिक मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि आमिर जमाल सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन 1-2 घंटे पहले कॉल आई सिलेक्शन कमेटी को कि फहीम अशरफ को रखा जाए। वो कॉल किसकी थी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं पाकिस्तान के लिए कि एक ओपनिंग पे अगर बाबर आजम रन नहीं बनाते तो फिर बैटिंग लाइन आपको लैप्स कर जाएगी और फिर स्पिनर आपके पास है नहीं, और फास्ट बॉलिंग में भी आपके पास पुराने गेंद के साथ ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो फिर किसके साथ जाएंगे? पाकिस्तान की अगर बात करूं तो ताकत हमेशा इनकी गेंदबाजी होती है, बट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी ताकत बनानी पड़ेगी। रन्स बनाने पड़ेंगे रिजवान को, रन्स बनाने पड़ेंगे सलमान अली आगा को, रन्स बनाने पड़ेंगे बाबर आजम को, रन्स बनाने पड़ेंगे फखर जमान को। ये टॉप ऑर्डर रन्स बनाएगा तो तभी पाकिस्तान एक अच्छा टोटल सामना खड़ा करेगा, क्योंकि हर दूसरे दिन आप गेंदबाजों को नहीं कह सकते कि आपको मैचेस जितवाएं, आपको 300 330 40 के ऊपर रन्स बनाने पड़ेंगे। पाकिस्तान टू बी ऑनेस्ट सच कहूंगा इतना आसान नहीं होगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मुकाबला, 50-50 रेट करूंगा, बट पाकिस्तान कैन बाउंस बैक और इवन साउथ अफ्रीका कैन बाउंस बैक। दोनों न्यूजीलैंड से टीमें हार के आएंगी, वर्चुअल सेमीफाइनल मुकाबला कल, और जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी ऑब्वियसली। तो यहां पर अब अगर साउथ अफ्रीका की बात करूं तो साउथ अफ्रीका की जो सबसे खास बात है ना, वो गेम को गेम लेते और लड़ना जानते और हमेशा वो एक लड़ाई लड़ते हैं अपनी टीम के लिए, चाहे वो डेविड मिलर हूं, एडन मार्करम हर वो इस मुकाबले में होंगे नहीं, रबादा हूं, या उनके जो यंगस्टर्स हैं वो भी जिस तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो चढ़ के क्रिकेट खेलते हैं। मतलब एक स्लैंग वर्ड है कि अटैक करते हैं, चढ़ के क्रिकेट खेलते हैं। तो इन टीम के खेलने का अंदाज डिफरेंट है, तो उनसे भी उम्मीद की जाएगी कि बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे तो लगता है कि वेकअप कॉल है दोनों टीमों के लिए। तो रिजल्ट शायद उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है आप एक बायलैटरल सीरीज अपने नाम कर लेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट जब आपके सामने होगा तो उम्मीद करेंगे आप कि अपने सारे तुर्प के पत्ते, वो जो आपके पास स्ट्रेंथ है उसको वापस आजमाया जाए। तो ये थी आज की पाकिस्तान की स्टोरी। अब दूसरी तरफ जाते हैं टीम इंडिया की जानिब। बुमराह के बारे में अपडेट आपको एंड पे दूंगा, यहां पर बात करूंगा कि क्या विराट कोहली रन्स बनाएंगे। तीसरा वनडे सीरीज डन एंड डस्टेड हो चुकी है और चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने है, और चैंपियंस ट्रॉफी में से पहले आपके पास सबसे बड़ा प्लेयर है इस डेकेड का, या इस सेंचुरी का सबसे बड़ा प्लेयर विराट कोहली। तो आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो रन्स बनाएं, और मतलब बड़े मंच पर सरपंच बनने की काबिलियत तो है, कला टैलेंट स्किल उसकी तो बात करने की मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है। सबको पता है कि विराट कोहली की क्लास क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है उनकी, लेकिन जब रन्स नहीं बन रहे होते तो थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। और अगेंस्ट इंग्लैंड जब आप अहमदाबाद में खेलेंगे, अमूमन बैटिंग पिच होती है, और विराट द रन मशीन कोहली से आप उम्मीद करेंगे कि वो जो खोई हुई फॉर्म है थोड़ी वो वापस आए और वो रन्स बनाना शुरू करे, क्योंकि बड़े इवेंट्स में और आईसीसी इवेंट्स में हमेशा रन्स बनाते हैं और उन पर हमेशा नजरें होती हैं। और टीम इंडिया मुझे स्टिल लगता है, ठीक है पिछले मैच में रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई, वो वीडियोस में जो रिसेंट मेरे वीलॉग्स थे वीडियोस थे उनमें बात कर चुका हूं, लेकिन विराट द रन मशीन कोहली के स्टिल टीम आपकी इंडिया इर्द गिर्द घूमेगी, ये बात लिख लीजिएगा। क्योंकि आईसीसी इवेंट में रोहित शर्मा के खेलने का अंदाज डिफरेंट है, वो तेज खेलेंगे शुरू पे, मे भी 4 में से 2 मुकाबलों में जो है ना अपना रोल निभा पाएं, अच्छा करें, लेकिन 2 मुकाबलों में शायद फेल हो जाए, 2 में पास हो जाएं, तो फिर विराट कोहली से आप उम्मीद करेंगे कि वो चारों मैच में रन बनाए, क्योंकि कद इस खिलाड़ी का ऐसा है। और कोई खिलाड़ी होता तो आप कहते हैं यार 1-2 मैचेस में कर रहा है, ठीक है ना फाइन, लेकिन विराट कोहली हर मैच में, वो आदत विराट कोहली ने हमें ऐसी डाल दी कि हमें उनके बड़े रन देखने की ख्वाहिश होती है, और उम्मीद की जाएगी कि तीसरे वनडे में मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली रन बनाएंगे, चाहे वो 30 40 50 तक ही बनाए, मे बी 50 भी ना करे, 40s में आउट हूं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक वो ओरा हासिल करने के लिए वो थोड़े से रन्स उनको चाहिए, तो वो शायद इस मुकाबले में आपको नजर आ जाएं। उसके साथ साथ टीम इंडिया आप तब्दीलियां क्या कर सकती है? देखिए सीरीज आप जीत चुके हैं, तो मे भी आप शुभमन गिल क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं तो उनको बैठा के यशस्वी जायसवाल को खिला दें। जायसवाल टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको चैंपियंस ट्रॉफी में शायद खेलते हुए नजर ना आए, क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि वहां पर ही शुभमन गिल और रोहित शर्मा के साथ जाए। दोनों अच्छा कर रहे हैं, एक तरफ भारतीय क्रिकेट का आज, एक तरफ भारतीय क्रिकेट का कल, यंग टैलेंट, युवा पीढ़ी, और उसके साथ साथ जो लेजेंड्स है, तो वो एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन रहा है। फिर उसके बाद विराट आ जाएंगे, फिर आप ऋषभ पंत, केएल राहुल, मे भी दोनों को खिलाने के बारे में भी सोचे, बट थोड़ी सी वो सिलेक्शन
बेटी के सर में दर्द जरूर आएगा कि आप दोनों को कैसे खिला सकते हैं यार, क्योंकि पंत को भी शायद आप ना बिठा पाए, केएल राहुल को बिठाना भी मुश्किल है, स्काई भी तो बैठा है यार। आई मीन थोड़ी सी दिक्कतें होगी, वो जब चैंपियंस ट्रॉफी करीब आएगी तो प्लेइंग 11 सारी जो है वो आपके सामने रख दूंगा, लेकिन फिलहाल जो यही एक टीम इंडिया सोच सकती है कि मैं भी इनको खिला दे और स्पिनर ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करे, चाहे वो जड्डू हूँ, अक्षर पटेल हूँ, कुलदीप यादव, मतलब वरुण चक्रवर्ती को भी आपने शामिल किया था, वाशिंगटन सुंदर भी स्क्वाड में थे, तो आप जिस खिलाड़ी को मर्जी खिला दें आपकी, क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि तीसरे वनडे में तमाम तर जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो पेन स्ट्रेंथ है उसको भी स्क्वाड में शामिल कर दिया जाए। मुझे लगता है टीम इंडिया मुकाबला जीत जाएगी और विराट कोहली रन बनाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप जसप्रीत बुमराह पे आते हैं। जसप्रीत बुमराह के देखिए जो खबरें थी कि बीसीसीआई ने उनको बैक करने का फैसला किया, सबसे पहले मैंने ही आपको बताई थी, तो अभी भी खबर यही है कि बीसीसीआई स्टिल सोच रहा है कि आज उनके बारे में फाइनल फैसला ले लिया जाएगा और कल शायद अनाउंस कर दिया जाए, और मे भी आज भी अनाउंस कर दिया जाए। तो बीसीसीआई ने ज़्यादा जो लोग है, ज़्यादा जो वोटिंग है वो यही कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को आप टीम में रखें और जस्सी को आप कंटिन्यू करें, क्योंकि जस्सी आपका मेन बॉलर है और अगर वो ग्रुप मैचेस में नहीं भी अवेलेबल होते तो फिर भी आप उनको कम से कम सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, नॉकआउट मैचेस के लिए रखें। तो जस्सी के बारे में जो बात चल रही है वो यही चल रही है कि जस्सी को बैक किया जाए। रिहा प्रोसेस उनका जारी है, ट्रेनिंग उन्होंने हल्की फुल्की शुरू कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी में उम्मीद है कि वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे और जस्सी को जिस पिच, जिस कंडीशंस, मतलब खेत में खिला दो या रोड में खिला दो, उसी तरह की गेंदबाजी करते हैं। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।